हाय। आज के वीडियो में करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, HPTGD कमीशन के लिए ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फंक्शंस। एक तो HPTGD में क्या क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है सिंपल, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है। पहले ट्रिग्नोमेट्री मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री ये होते हैं? साइन एक्स, कोस एक्स, टैन एक्स। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट एक्स। और टैन का उल्टा क्या होता है? कोट एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? साइन एक्स किसके बराबर होता है? 1/कोसिकेंट एक्स। उल्टे हैं ना दोनों। कोस एक्स का उल्टा सीकेंट एक्स। ठीक है, और टैन एक्स का उल्टा कोट एक्स। ठीक है, टैन एक्स को लिखते हैं हम साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। पी तो पता होगा, PBP HHB। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल है, इसमें आपको दो चीज़ें दी हुई है, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपका, ये हाइपोटेन्यूज, और ये है बेस। साइन एक्स क्या है? साइन एक्स आपका P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस एक्स, कोस एक्स आपका B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन एक्स क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस, P/P। फिर देखना कोसेकेंट एक्स उल्टा हो जाएगा, H/B इसका उल्टा हो गया ना, H/P का। सीकेंट एक्स किसका उल्टा हो जाएगा? कोस एक्स का। और कोट एक्स क्या आ जाएगा? कोट एक्स आ जाएगा आपके पास B/P। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब टेबल देख लेते हैं एक बार। दो फॉर्मूले और देख लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है आपका? सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले रटे होने चाहिए। ठीक है, वो टेबल देखते हैं अब। साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कोट ए। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? π/6। पाई का तो 180 डिग्री होता है ना।
ठीक है। फिर ये आपका पाई बाय 4, ये आपका पाई बाय 3 और पाई बाय 2, ठीक। तो साइन 0 कितना होता है, 0। देखना साइन का 0। फिर साइन 30 का होता है 1/2। साइन 45 डिग्री कितना, 1/√2। साइन 60 1/√3/2। साइन 91 कोस 0 डिग्री 1/√3/2 उल्टा हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1/√2 1/2 0। इन दोनों को डिवाइड करके क्या आता है, 10, ठीक है। 0/1 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/√3 1/√3 नॉट डिफाइंड, ठीक है। साइन और इन दोनों को डिवाइड करके क्या आता है 1/0। तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा करते हैं ना, साइन का उल्टा क्या था, कोसेकेंट। 0 का उल्टा करना तो 1/0 क्या होता है, 1/0 आ जाएगा ना, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करना, 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2। एंड 1/√2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। और इसका क्या होगा, 2/3। 1 का उल्टा 1 नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा करना, कोस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड एक्स, ठीक है। तो सेकेंड 1 का उल्टा 1, इसका 2/√3 √2 1/2 का 2 और 1/0 क्या आता है, 0 को उल्टा करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, नॉन डिफाइंड, ठीक है। फिर कोट इसका 10 का उल्टा, ये नॉट डिफाइंड आएगा, 0 का उल्टा √3 1 का उल्टा 1 1/√3 0 का उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड का। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, ओके। फिर आपको पूछ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। कोस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स। पहले क्वाड्रेंट भी देख लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी एक्स की और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगी एक्स की, -1 -2 -3। यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 और यहाँ पे नेगेटिव 1 2 3, ठीक है। -1 -2 -1 -2 1 2 3 1 2 3। तो आपको दिया क्या होगा, ऐसे देखो, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। क्वाड्रेंट पता होनी चाहिए। फिर आपको रेशो ये दी होगी तो कैसे निकालना है, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेना है, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया तो ऐसे, सेकंड में दिया तो ऐसे, थर्ड में दिया तो ऐसे बना लेना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया तो ऐसे बना लेना है, ठीक है। क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बेस ये रहेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव देखना होता है अब, ठीक है। साइन एक्स क्या होता है, पी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर में पॉजिटिव, एक्स एक्सिस में देखना क्या क्या पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना वो काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में आओ, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में दिया तो ऐसे आपको डायग्राम बनाना है, फिर वो डिनोट करना है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका बेस। कैसे करेंगे वो देखेंगे, पर पॉजिटिव क्या क्या होता है इसमें। देखो ना, ये वाली लाइन क्या है, पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, क्योंकि इस लाइन क्या है ना, पी पॉजिटिव है आपका, बेस नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। नीचे वाले में थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या है, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। ये भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है। यहाँ पे बेस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, ठीक है।
तो एक टेबल बनता है, ठीक है, टेबल देखा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे है, साइन एक्स, इसको बनाएंगे, ठीक है, समझेंगे कैसे आ रहा है ये, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, कोसेकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोट एक्स। क्वाड्रेंट कितने, 4 हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, ये सेकंड में देख लो, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, देखो ना, ये अब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ऐसे करके डायग्राम बनाएंगे तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, सारी वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच, तो पॉजिटिव पी भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, ठीक है, एच पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव था, पी नेगेटिव था। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, बनाना दिया होगा पेपर में तो, ठीक है, क्वाड्रेंट दिया होता है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उस क्वाड्रेंट में आपको ट्रायंगल बनाना है पहले। अब सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें नेगेटिव है, सॉरी परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है, पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो क्या आई, पॉजिटिव वैल्यू आई, ठीक है। यहाँ पे माइनस पी है, मतलब नेगेटिव है पी की वैल्यू, सॉरी प्लस पी माइनस पी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आई सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, साइन की वैल्यू होगी पॉजिटिव। कोस की देखना, कोस की क्या होती है, कोस एक्स क्या होता है, पी वी पी एच एच बी, बेस क्या नेगेटिव, माइनस पी, बेस नेगेटिव आ जाएगा ना, माइनस पी हाइपोटेन्यूज एच, कोस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसे टेन पी वी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस क्या इसमें नेगेटिव है, तो टेन की वैल्यू क्या है, माइनस पी बाई बी, नेगेटिव है ना, तो टेन भी नेगेटिव। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट, तो कोसेकेंट पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं अब इसको, थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला, ये बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस नेगेटिव, परपेंडिकुलर में नेगेटिव है, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू पी वाई एच, परपेंडिकुलर के इधर नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव पी वाई एच, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, नेगेटिव वैल्यू, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट, तो इसकी भी नेगेटिव ही होगी, कोसेकेंट का इसका उल्टा होगा ना, एच बाई पी, तो माइनस आ जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। कोस का देखना अब, कोस एक्स का होता है पी बी पी एच एच बी, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, तो कोस भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। कोस नेगेटिव आ गया तो कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट भी नेगेटिव आएगा। टेन देखना, टेन एक्स क्या होता है, पी वी पी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो पी क्या नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव किया तो पॉजिटिव बन गया, पी बाई पी, टेन क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोड भी पॉजिटिव है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं कैसे क्वेश्चन करने वो भी देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मालूम होना चाहिए कौन सा है, ठीक है, ये आपका चौथा क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे बेस क्या है, पॉजिटिव, परपेंडिकुलर का नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाली लाइन है इसके सामने है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, साइन एक्स
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो पी नेगेटिव है माइनस पी बाई एच, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला पुट करेंगे तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे साइन यू करने हैं। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ठीक है, cos x की वैल्यू क्या दी हुई है -3/5। cos x क्या दिया हुआ है -3/5। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें बोला कि किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो क्वाड्रेंट बनाना पहले। ठीक है, इस साइड x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव। cos x क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पहले बना लो। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड, ये थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे बनता है, ये आपका बेस, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है। cos x क्या होता है, पी वी पी बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है, तो इससे बेस क्या आया 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया ना एक ये। तो बेस क्या आ गया, इधर बेस नेगेटिव है ना, तो बेस क्या आ गया -3। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 5। अब एक ट्रायंगल में आपको पता ही होगा, बेस आ गया होगा -3, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, 5² = 3² + x²। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर से 25 9 16 4। ठीक है, ये वैल्यू क्या है आपकी 4, परपेंडिकुलर 4। परपेंडिकुलर क्या नेगेटिव है ना इधर, यहाँ से देखना साइन आपने, तो परपेंडिकुलर भी क्या है -4। ठीक है, साइन यहाँ से देखना, निकालना इससे है ना, राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बट साइन यहाँ से देखना क्या क्या नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में क्या क्या नेगेटिव है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन नेगेटिव होती है, ये वाली लाइन नेगेटिव। पी आ गया, बी आ गया, एच आ गया। क्या पूछा है, साइन एक्स पूछा है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स होता है p/h। परपेंडिकुलर क्या है इधर -4 h5 है, -4 / 5। ये आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है ये। अगर इसमें आपको पूछा होता, ठीक है ये क्वेश्चन तो हो गया, बट इसमें पूछा था cos x दिया है ना आपको, cos x -3/5, sin x कितना आया -4/5। tan x पूछा था तो कैसे निकालते हैं, tan x या तो इन दोनों को डिवाइड करके निकाल लो, या tan x का फॉर्मूला क्या होता है PVP HHB। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास -4, बेस क्या है, बेस में नेगेटिव -3, तो 4/3। ठीक है, अगर कोसेकेंड पूछा हो, कोसेकेंड किसका उल्टा होता है साइन का, तो -5/4, इसको उल्टा कर देना। सीकेंड पूछा हो, सीकेंड का PVP से भी निकाल सकते हो, पर इसका उल्टा कर देना, कोस का -5/3, इसका उल्टा हो गया ना। फिर कोट एक्स पूछा हो तो tan का उल्टा 4/3 और 3/4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोट एक्स दिया हुआ है, कोट एक्स -5/12, PVP HHB। कोट एक्स क्या होता है,
बी बाई पी, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड। यहाँ पे तो कैसे बनाना है? ऐसे करके, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। नेगेटिव क्या की ये वाली पॉजिटिव लाइन है, नेगेटिव क्या बेस, बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर इधर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे बी बाई पी है ना, बेस नेगेटिव है, तो बेस क्या आ गया आपके पास? नेगेटिव है ना, -5, और परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास? 12। वैसे ट्रायंगल बनाना है एक, साइन यहाँ से देखनी है, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर देना है, आपको परपेंडिकुलर ही है तो 12 है, बेस आपके पास -5 है, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा के h² = 12² + 5², 140 + 25, 169, 13 आंसर हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है। एच इधर पॉजिटिव, तो एच इधर क्या आ जाएगा? एच आ गया आपके पास, क्या है, 13, ठीक है। एच आपको पता है, बेस आपके पास कितना है? बेस है आपके पास -5, परपेंडिकुलर कितना आ गया? परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 12। कैसा भी क्वेश्चन आया, ठीक है। ये तीनों वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेंट देखना है, कहाँ पे क्या पॉजिटिव, कहाँ पे क्या नेगेटिव है। अब क्या पूछा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड एक्स। सीकेंड कैसे? एक्स क्या होता है? साइन कोसटेन, कोसेकेंड सीकेंड, एच बाई वी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13, बेस क्या हमारे पास? -5, वैल्यू क्या आ गई? -13/5। तो इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, उन पर क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। साइन -x क्या होता है? साइन x, ठीक है। कोस -x, पहले बेसिक पहले देख लेते हैं। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। एक बार मैं सारे फॉर्मूले लिख दूंगा ना यहाँ पे, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बच गई, ठीक है। पाई क्या? रेडियन। पाई कितना होता है आपके पास? 180 डिग्री, ठीक है। पाई/2 कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। याद रखना आपको। कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं अभी, इंपॉर्टेंट। सारे एक बार देखते हैं, ठीक है। अभी देखा था cos² x + sin² x क्या होता है? 1। सेकेंड था 1 + tan² x = sec² x। थर्ड है आपका 1 + cot² x = cosec² x। फिर नेक्स्ट देखते हैं sin -x तो -sin x। मान लो यहाँ पर दिया साइन -90 डिग्री, तो इसका माइनस को बाहर ले आ सकते हैं, -sin 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर है cos -x,
इसकी वैल्यू होती है कोस एक्स। ठीक, फिर ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ होता है, कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई। कोस एक्स कोस वाई कोस एक्स कोस वाई, प्लस में क्या होता है माइनस और माइनस में होता है प्लस। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन एक्स साइन वाई। इन पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दी होती है, पहले फॉर्मूले सभी रटे होने चाहिए। साइन एक्स साइन वाई, ठीक। फिर कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स या थीटा कुछ भी, ठीक है। ये कोस एक ही चीज़ है, ये पाई/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है साइन एक्स, सेम ही चीज़ है, ठीक है। फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा एक्स इज इक्वल टू साइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई/2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू होती है कोस एक्स। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं। और अभी कोस एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले देखा ना, यहाँ पे ऐसे फॉर्मूले थे साइन एक्स माइनस वाई के भी, ठीक है। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। सारे फॉर्मूले रटे होने चाहिए, और ये फॉर्मूले रटे जाते हैं कब, जब आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है। साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। फिर और देखते हैं, tan के फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। tan एक्स प्लस वाई, tan एक्स प्लस वाई tan एक्स प्लस tan वाई डिवाइड बाय 1 माइनस tan एक्स tan वाई, और tan एक्स माइनस वाई का क्या होता है, ये होता है tan एक्स माइनस tan वाई डिवाइड बाय 1 प्लस tan एक्स tan वाई, tan एक्स tan वाई, ठीक है। फिर कोट का देख लेते हैं, कोट एक्स प्लस वाई कोट एक्स माइनस वाई कोट एक्स कोट वाई 1 डिवाइड बाय कोट वाई प्लस कोट एक्स, ये पे नेगेटिव है, ठीक है। कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 माइनस कोट वाई माइनस कोट एक्स, ठीक है। फॉर्मूला याद है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे ही। फिर नेक्स्ट देखते हैं और फॉर्मूले कुछ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे फॉर्मूले दिखे ना, ये दोनों, अरे दोनों को प्लस माइनस करेंगे ना तो क्या आता है, तो भी फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। वो भी आपको याद होने चाहिए। अगर मान लो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला नेक्स्ट है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। क्या क्या कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है।
टू कोस एक्स कोस वाई आ जाएगा, टू कोस एक्स, ये फॉर्मूला याद है तो ये वाले आ जाते हैं सीधे, ठीक है। कोस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। और इन दोनों का माइनस करें तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और माइनस में आएगा आंसर माइनस टू साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना, अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। टू साइन एक्स कोस वाई आएगा, टू साइन एक्स कोस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अगर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस, ये वाले फॉर्मूला याद हो तो ये वाले इतना ये नहीं है, ठीक है। इनसे ये निकल आते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो कोस एक्स ये वाला बच जाएगा, ठीक है। कोस एक्स साइन वाई, टू कोस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते सीधे थे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स दिया होगा, वाई दिया होगा, कुछ भी 40 डिग्री 30 डिग्री या कुछ ऐसा था, और ठीक है, उसको तोड़ ताड़ के निकालना होता है, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साइन एक्स माइनस वाई, फिर एक ऐसे टर्म वाले फॉर्मूला होते हैं 2x वाले, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाले फॉर्मूला देखते हैं अब। जैसे कोस 2x कोस 2x इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला और भी होता है, कोस 2x टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या तो फिर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोस 2x का एक और है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। दोनों के दोनों कोस 2x के फॉर्मूले हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 2x का ये आपके पास 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, और ये किसके बराबर होता है, एक और ये 2 टेन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन 2x के फॉर्मूले हैं। अब tan 2x का साइन कोस का, तो tan 2x का फॉर्मूला होगा tan 2x, इसका फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा फॉर्मूला याद होते हैं। फिर 3x वाले देखते हैं, 2x वाले तो हो गए साइन 3x कोस 3x tan 3x, साइन 3x कोस 3x tan 3x। साइन 3x क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इधर उधर टर्म लेके जानी होती है, ठीक है। साइन 3x कभी कोई पूछता है तो ये वाली इधर ले जाओ, सोल्व करो, आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, और इसका 3 tan x tan का
3 tan x माइनस tan³ x डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan² x। ठीक है, ये हो गए फॉर्मूले। इस वीडियो में इतने ही है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम ग्राफ्स वगैरह। ठीक है, sin x cos x वगैरह के ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, और इन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन भी करेंगे। डोमेन देखेंगे, ग्राफ्स डोमेन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।